हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी और जो भी आपका रिलेशन, जो भी आपके पर्सन है, उनका रिलेशन क्या है इस टाइम पर। ठीक है, तो हम वही जो है एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे टैरो की हेल्प से कि इस टाइम पर करंट में थर्ड पार्टी और आपका जो पर्सन है उसका रिलेशन का सच, कि क्या रिलेशन है उनका। ठीक है, तो पूरा सच जो है आज निकालना है टैरो की हेल्प से। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट होती है हो जाए, बट अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो फिर आपके लिए ही है, आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग चाहते हैं, आप करवाना चाहते हैं मेरे से पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस, ये जो रीडिंग है गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये ऑल साइन के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आपका कोई भी साइन है तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो इसका कोई भी टाइम नहीं है। जब भी आपको देखते हैं तभी से ये रेजोनेट अगर हो जाती है तो तभी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम नहीं होता है। चलिए आज चेक करते हैं कि जो आपका पर्सन है और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर उसकी लाइफ में कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो ही शी ही हो केवल ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, वो फैमिली में से भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन, और जो आपके रिलेशन को नहीं चाहता है, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, और आपके कैरियर हो सकता है कि बीच में आ रहे हो, कैरियर आ रहा हो रिलेशन में, जॉब हो सकती है, फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग रखते हैं, तो जो भी बीच में आता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन उसको कहते हैं। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं हम, क्या कार्ड आते हैं आपके। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही जजमेंट का आया है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है, क्या इसकी एनर्जी होती है। जजमेंट का कार्ड है। दूसरी एनर्जी आई है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स की, फोर ऑफ वैंड्स, डेथ, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं हम कार्ड, जानेंगे गाइस कि आज इस टाइम पर रिलेशन क्या हो रहा है उनका। मैं वैसे कई बार ये रीडिंग लेकर आई हूँ, लेकिन मैं खुद से ही चाहती हूँ कि जो करंट एनर्जी जो है वो मिलती रहा करे थर्ड पार्टी सिचुएशन की और आपके पर्सन की, क्योंकि वो चीज़ शायद आप भी चाहते हो और मैं भी देखती रहती हूँ कि इस टाइम पर करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, इसलिए मैं टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। बट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है और पूरी कोशिश रहती है, पूरी कोशिश कि आपके साथ कनेक्ट करें, रेजोनेट करें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। ठीक है, और क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल जो पोजीशन आएगी आपकी एक एक बात जो है वो तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से डिटेल होती है आपकी और आपके पर्सन की। बट फिर भी मेरी जनरल रीडिंग में कोशिश रहती है कि मैं जो भी बताऊँ बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, बट फिर भी पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी इंडिविजुअल होती है, तो ये है डिफरेंस। बट मैं जनरल में ही काफ़ी कोशिश करती हूँ ताकि आपको सच जो है वो
आसपास ही पता चल जाए, ठीक है। काफ़ी कोशिश रहती है कि पूरी तरीके से रेजोनेट हो 100%, वो आप ही बता सकते हैं कि कितना रेजोनेट हुआ है। एंड ये जो कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स का है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, द हैंगमैन है, हैंगमैन। ओके, बाप रे, सारे कार्ड्स। चलिए चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। पहले मैं ज़रा एनर्जी खुद से चेक कर लूँ और देखूँ कि क्या निकल कर आ रही है इस टाइम पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा मैं बार बार मुझे जो कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो 5 ऑफ वैंड्स का है। देखिए ये कार्ड अगर किसी भी रीडिंग में आता है, सपोज़ जब भी रीडिंग में आता है, तो सबसे पहला उसका इशारा यही होता है इस कार्ड का। ये कार्ड यही बताता है कि कुछ भी हो, इस टाइम पर जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी जो आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट, बहुत ही ज़्यादा लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। और देख रहे हैं आप, खुद से देखिए इस कार्ड को। ये नौबत जब भी आती है किसी भी रिलेशन में, तब बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। मतलब यहाँ पर मैं इस बंदे को देख रही हूँ, इस पर्सन को देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो फीलिंग बताऊँगी गाइस, जो भी कार्ड निकाले हैं वो मैंने आपके नहीं निकाले हैं। अगर आपकी एनर्जी आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी इस कार्ड में, बट ये कार्ड जो ओनली थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन की है एनर्जी इसमें, ठीक है। अगर आपकी आएगी तो मैं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ओनली थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन की एनर्जी ही है। उसी एनर्जी को मैं ले रही हूँ और वही एनर्जी जो है मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर ये पर्सन देख रहे हो आप, ये ऐसी सिचुएशन जो है, यहाँ पर ये सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर, जो मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोलिंग वाली एक ऐसी सिचुएशन जब इंसान हार मान जाता है एक ऐसे रिश्ते से जो खुद ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जब हम खुद से ही कोई चीज़ को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, खुद ही हम कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी लाइफ में खुद से बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, आपने ये सुना होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर यही हो रही है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये बंदा मैरिड है, अगर मैरिड नहीं है तब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, और अगर बंदा ये मैरिड है तो यहाँ पर मैं इतना बता सकती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा है पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन से अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम में है। अगर आपस में आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल जो है वो कनेक्ट नहीं है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पर अगर दो लोग आपस में एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हैं, या एक दूसरे से प्यार करते हैं, या एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो वो दोनों के बीच में जो भी आता है उसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं खुद से ज़्यादा जो हम जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, यहाँ पर मैं ये एक चीज़ और देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसने एक ऐसा रिश्ता खोया है, उसको कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी भी निकल कर आ रही है।
बट मैं सिचुएशन जो है वो देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डे बाय डे जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती जा रही, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो है इन दोनों के बीच हो रहे हैं इस टाइम पर। मैं देख रही हूँ छोटी छोटी बातों में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। एक्टिव से मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रही है जो अपनी ही बातों को बहुत ज़बरदस्त मनवाना चाहती है, या सीरियस नहीं है इस रिलेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक रिलेशन बनाया और उससे रिश्ता बनाया, या वो चाहते थे कि वो उस रिश्ते में प्रॉपर तरीके से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो प्रॉपर तरीके से आए, या प्रॉपर तरीके से उनके साथ रहे, या जो भी सिचुएशन वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं उसमें वो है प्रॉब्लम जो है उनको आने लगी। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कहीं और इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर, और रिलेशन जो है इनका और थर्ड पार्टी सिचुएशन का वो वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल मुझे ऐसी स्थिति में दिख रही है। लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिसमें तनाव बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन का, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की जहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट है वो पर्सन भी आकर आपके पर्सन के साथ उसका भी आर्ग्यू जो है ज़बरदस्त हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक बहुत पॉइंट नोटेड की है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं इन्वॉल्व दिख रही है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो एलोन हो रहे हैं इस टाइम पर। एलोन क्यों फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्यों फील कर रहा है एलोन, जब उसके अराउंड अस तो बहुत सारे लोग हैं, उसके बनाए हुए काफ़ी सारे लोग हैं, बट फिर भी क्यों, वाई? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता जो उसका प्योर रिश्ता था या प्योर रिलेशन था, जिसको इसने पास्ट में इससे छूट गया, या फिर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व दूसरी जगह इन्वॉल्व हो गया, और कहीं वो जो रिश्ता था वो बीच में छोड़ के मूव ऑन हो गया आगे की तरफ। तो वो जो रिश्ता था वो रिलेशन तो शांत बैठा है, बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा अपनी लाइफ में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ा, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन के साथ चीट किया है। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन जो है इस बंदे की, फाइनेंशियल पोजीशन मैं इस टाइम पर देख रही हूँ वीक हो रखी है, और ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है इस टाइम पर। और सभी की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप सभी ले जाओ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सम एनर्जी जो है मैं पिक कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो एनर्जी जो है निकल कर आ रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिचुएशन जो है वो हैंडल कर सकते हैं इस टाइम पर, हो सकती है इनकी। एंड हेल्थ वाइज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है किसी भी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो ऐसी निकल कर आ रही है कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही चीज़ों से जब इंसान डाउन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना, या हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़ों से डाउन हो जाता है, तब वो सब कुछ ऐसा लगता है उसको कि वो हार गया है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो बंदा है, ये ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि काफ़ी अच्छा एक चीज़, हाँ काफ़ी चीज़ों से ये इसके साथ जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसकी छूट गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, इस पर्सन की एक एनर्जी जो है मैं और ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाता है ना एक इंसान की, हमें उम्मीद है कि वो हमें वापस एंट्री जब भी हम नॉक करेंगे तो हमें वापस जो है वो इंसान अपनी लाइफ में ले लेगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है, क्योंकि वो उसको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ना वो इतना क्लेवर हो, लेकिन इस टाइम पर तो मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने जिसको भी चीट किया अब इतनी ईजी तरीके से सोच रहे हैं कि आप उसके पास चले जाएंगे और सॉरी बोल देंगे, या ना भी सॉरी बोलना शायद वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ इस कार्ड में, वो बहुत ज़्यादा एक शक्की नेचर होता है ना, जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं दूसरे पर कि भाई आपने ऐसा किया होगा। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पर कि जो पर्सन है
वो शायद अपने पास्ट के पर्सन से बात करते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन को इस बात के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है आपके पर्सन को। और मोस्टली लड़ाइयाँ जो हैं वो जो मैं देख रही हूँ, मोस्टली लड़ाइयाँ जो झगड़े हैं वो इसके लिए हो रहे हैं। फाइनेंशियल की भी बातों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, जिसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है। तो दूसरी चीज़ वो आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि चीटिंग वाली से फीलिंग से रह रही हो या चीट कर रही हो उनको, जो उनको समझ में आ रहा हो कि मेरे से चीट हो रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी सिचुएशन की, जिससे आपका पर्सन जो है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो पर्सन है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है और वो इस स्टेज से बाहर आना चाहते हैं। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट वो इतनी आसानी से अपने पर्सन को पास्ट में नहीं जाने देगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है कि वो बहुत तेज़ी से कंट्रोल। तो सम एनर्जी जो है मैं पिक कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसमें तो काफ़ी एनर्जी जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उसकी कहीं और अदर पर्सन से है और वो चीज़ें जो है वो खुद से आगे बढ़ रही है और आपके पर्सन का साइड जो है वो छोड़ रही है। बट यहाँ पर सम एनर्जी जो है वो मैं ये पिक कर रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो फाइनेंशियल वीक कर रही है आपके पर्सन को, फाइनेंशियल पोजीशन से वीक कर रही है। सेकंड, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो बहुत ज़्यादा इस नेचर की है कि वो कंट्रोलिंग वाली नेचर की, कि वो इतनी आसानी से कहते हैं ना कि पीछे छोड़ने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इस टाइप की सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन की दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल में भी किया हुआ है, जिसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर मुझे जो पर्सन दिखाई दे रहा है ये पर्सन भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कंट्रोल कर रही है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई झगड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कंट्रोल होना, वो कंट्रोल करना चाह रही हैं, ये कंट्रोल करना चाह रही है, ये कंट्रोल होना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यही लड़ाई सबसे ज़्यादा इन दोनों की मची हुई है। दोनों की बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बहुत आर्ग्यू भी हो रही है। हैंगमैन वाली पोजीशन में आ चुके हैं, पूरी तरीके से निकलना चाहते हैं। कुछ पर्सन तो निकलना चाहते हैं, निकल भी रहे हैं, वो निकल भी जाएंगे बहुत ईजिली। बट कुछ सम पर्सन जो है वो निकलना चाहते हैं बट इतनी ईजिली नहीं निकल पाएंगे, मैं जहाँ पर देख रही हूँ। बट 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो ये एनर्जी मिल रही है कि पर्सन जो है निकलना चाहते हैं बट इजीली तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं और इन्वॉल्वमेंट है। बट सम जो कार्ड्स हैं वो ये एनर्जी बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इतनी जल्दी पीछे नहीं छोड़ रही है, कहीं ना कहीं वो अपना पावर दिखा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें, या कहते हैं ना कि पूरी तरीके से जिस चीज़ के लिए आई थी उस चीज़ को फिनिश करना था। फाइनेंशियल भी हो सकती है या फिर जो भी हो सिचुएशन, काफ़ी तरीके से एनर्जी जो है मैं पिक कर रही हूँ। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अकॉर्डिंग टू जनरल रीडिंग बहुत सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब मैं खुद से करती हूँ, उसके बाद देन शेयर हूँ। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ। बट 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, पर्सन आना तो बिल्कुल चाहते हैं, 100% ट्रू बात है ये, और वो नहीं रहना चाहते थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है उनकी, तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि वो निकलना चाहते हैं और जब भी वो निकलना चाहते हैं तब इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। बट जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए सिचुएशन आपके साथ मैच होगी और पर्सन जो है वो कम बैक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 इवेंट्स का भी कार्ड है और 4 इवेंट्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है एंड डेथ की एनर्जी है हमारे पास। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी सब लोगों से जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट होंगी, ज़रूर कनेक्ट होगी आपसे ये रीडिंग, मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी यही है कि पर्सन जो है वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा उनकी आपसे शायद थी और वो मोहब्बत बीच में डिवाइड हुई। बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अपने में पूरा कंट्रोल किया, बट पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कंट्रोल में नहीं कर पाई, जो कि मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। जब पूरी तरीके से कोई इंसान किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वापस से लड़ाई झगड़े या फिर आर्ग्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर ये सारी एनर्जी जो है वो मुझे मिलती चली जा रही हैं। अब मैं ज़रा कुछ कार्ड्स और लेती हूँ, थोड़ा मैं देखती हूँ ज़रा कि और क्या ऐसी एनर्जी है जो पर्सन की आ रही है। ओके, मैं ज़रा 1-2 कार्ड और लूँगी ताकि मैं ज़रा और देखना चाहती हूँ और आपको मैं बताऊँगी बिल्कुल।
क्योंकि सम एनर्जी तो जो मैं देख रही हूँ, कुछ की थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है, और जब वो इन्वॉल्व है आगे तो वो अपने आप रास्ता बना लेगी, पर्सन को भी यहाँ से रास्ता मिल जाएगा निकलने का। बट कुछ केसेस में थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल गेम होता है ना, उस तरह का गेम हो सकता है खेल। तो पूरी तरीके से जब फाइनेंशियल वो अपना जीत हासिल कर लेंगी, या फिर फाइनेंशियल जो भी है वहाँ पर जो भी रीज़न हो, तब वो पैसे कहता है ना कि जब मनी जो है वो फिनिश हो गया उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। तो ये वाली पोजीशन भी कहीं पर में हो सकती है। तो आई डोंट नो, बट जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो सारी एनर्जी जो है मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। थोड़ा सा पर्सन की कार्ड में देखने की कोशिश करूँगी, बताती हूँ आपको। क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, थोड़ा सा वो 2 बार शफल करके। चलिए, ये कार्ड बार बार आ रहे हैं तो मैं इन्हीं में से लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ इन कार्ड में से लेने की कोशिश करूँ। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, मैं इनमें से ही लेती हूँ जो भी कार्ड हमारे पास आता है। चलिए, मैं इनमें से 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, वो एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये है कि पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से सोच रही है कि पर्सन को जो है पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो नहीं कंट्रोल में रहना चाहते हैं। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से उनके, जैसे ये दिख रहा है ना, लाइक आगे पट्टी बांध देना, हम पूरी तरीके से गाइड करेंगे, मिसगाइड करेंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। इस तरह की सोच है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। और कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो उसमें नहीं, झमेले में नहीं पड़ना चाह रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस बातों की वजह से भी जो हमारे पास कार्ड आया था 5 एंड्स का, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड का मतलब तो अच्छे से लड़ाई झगड़ा जो है वो ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा जो होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन और पर्सन के बीच में हो रहा है। और अगर भी नहीं हो रहा है तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत जल्द वो चीज़ें जो हैं वो, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, इन चीज़ों में आ रहा है, लेकिन होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, फिर भी मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो कुछ जो पर्सन है वो बिल्कुल वापस जो है रिटर्न हो सकते हैं। और मैं जस्ट अभी चैनल पर मेरे कमेंट्स आया है कि 2-3 लोगों का, जिससे मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आपने बोला था कि उनका पर्सन जो है वो रिटर्न होगा, और पर्सन जो है वो रिटर्न हो भी गए। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग हो वो चाहे जनरल रीडिंग हो, और मेरी बातों के, मेरी कार्ड से या जैसा मैं देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पर्सन कम बैक हो जाता है, सिचुएशन जैसा मैं बताती हूँ वैसी सिचुएशन आपके साथ हो जाती है पूरी तरीके से मैच, या फिर चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो चाहे वो जनरल रीडिंग हो, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ कि चलो आपका जो कुछ भी अच्छा हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की लगती है, मैं खुश हो जाती हूँ इन चीज़ों से। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, और मैं बिल्कुल अभी दोबारा से अगेन मैं इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ आपको कि पेशेंस रखिए। जैसे कि उन लोगों का पर्सन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि रिटर्न होगा, बिल्कुल रिटर्न होगा। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, जो एनर्जी अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ उस एनर्जी के अकॉर्डिंग पर्सन जो है बहुत जल्द कम बैक होने की स्थिति में है। दिख रहे हैं मुझे कि वो आ सकते हैं बहुत जल्दी, और हो सकता है कि काफ़ी लोग के पर्सन थोड़ा टाइम बाद आए, बट आएंगे ज़रूर। ये एनर्जी जो है मैं अच्छे से पिक कर पा रही हूँ, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ यही थी मेरी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको ज़रूर मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।